अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज स्टूडेंट्स हम अपने प्रीवियस लेक्चर की कंटिन्यूशन में चैप्टर 10 डीसी सर्किट्स का सेकंड लेक्चर स्टडी करेंगे। इस टॉपिक का नाम है रेजिस्टर्स एंड ओम्स लॉ। सबसे पहले रेजिस्टर्स हैं क्या? स्टूडेंट्स, जितनी भी आज आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस मौजूद हैं, चाहे वो पावर सप्लाईज हों, ट्रांसमीटर्स हों, या आपके घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हो, उसके अंदर सबसे अहम और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो कंपोनेंट है उसको हम कहते हैं रेजिस्टर्स। इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं और बहुत सारी इसकी टेक्नोलॉजीज है, लेकिन आपकी बुक के अंदर सिलेबस के अंदर जो कलर कोड रेजिस्टर्स हैं और कार्बन टाइप रेजिस्टर्स वो इंक्लूड है, तो हम भी अपने आप को इसी दायरा कार के अंदर महदूद रखेंगे। तो रेजिस्टर्स सर्किट में मेनली दो पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। एक, वो सर्किट के अंदर करंट को लिमिट करते हैं, जो भी आपको उसकी डिज़ायर्ड वैल्यू चाहिए हो, और दूसरा, वो आपको सर्किट के अंदर डिज़ायर्ड वोल्टेज या करंट रिडक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो भी सर्किट डिज़ाइन करने वाले इंजीनियर्स होते हैं, वो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कि उनको करंट में कितनी लिमिटेशन चाहिए, वोल्टेज में कितनी डिवीजन चाहिए, उस लिहाज से रेजिस्टर्स की वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं। अब ये रेजिस्टर्स की वैल्यू किस तरह सिलेक्ट होती हैं, ये हम आगे जाके अभी पढ़ेंगे। डायग्राम्स के अंदर जो सर्किट डायग्राम्स होती हैं, उसके अंदर हम रेजिस्टर्स को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्चुअल रेजिस्टर्स आपको इस तरह का दिखते हैं। एक छोटी सी डिवाइस होती है 2 पिन की, इसमें एक लैगी होती है, एक लैगी होती है, और ये मैटर नहीं करता कि आप इसको किस डायरेक्शन में लगाएं, आप दोनों तरफ लगा सकते हैं। पोलैरिटी का आपने ध्यान नहीं रखना। और इसके ऊपर कुछ कलर बैंड्स होते हैं। ये कलर बैंड्स एक्चुअली इस रेजिस्टर्स की वैल्यू बताते हैं, जो हम आपको आगे जाके लेक्चर में बताएंगे कि किस तरह कैलकुलेट करनी है। उससे पहले हम जान लेते हैं कि ओम्स लॉ क्या है। आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, यहाँ पे जैसे एक रिव्यू है। Ohm's law states that the current I through a conductor is directly proportional to the potential difference delta V across it. किसी भी कंडक्टर पे पास होने वाला करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस कंडक्टर के एंड्स पे अप्लाई करने वाले पोटेंशियल डिफरेंस के। और उसका फार्मूला मशहूर ज़माना फार्मूला V इज इक्वल टू आई आर, ये आप ऑलरेडी देख चुके हैं। अब यहाँ से अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू या रेजिस्टेंस की डेफिनेशन निकालें, तो रेजिस्टेंस को हम यहाँ से इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस रेशो होता है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का, और इसकी यूनिट ओम कहलाती है, और उसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि किसी भी रेजिस्टर्स में जो ये कलर कोड्स दिए होते हैं, जो कलर बैंड्स जिनको आम ज़माने में हम कहते हैं, वो दिए होते हैं, उनका मतलब क्या होता है। याद रखें, जो भी रेजिस्टर्स के ऊपर आपको कलर बैंड्स दिए हुए होते हैं, उनमें कुछ बैंड्स डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं,
कुछ बैंड्स मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और कुछ टॉलरेंस को और कुछ टेम्परेचर कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि बैंड्स की पोजीशंस क्या है। अब पोजीशन से मुराद ये है कि सबसे पहले तो आपने ये देखना होगा कि आपके पास टोटल बैंड्स कलर के कितने हैं। जैसे इस एग्जाम्पल के अंदर आपको 4 कलर बैंड्स दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह 5 कलर बैंड रजिस्टर्स भी आते हैं, 6 बैंड कलर रजिस्टर्स भी आते हैं। पहले तो आपने ये पता करना होगा कि कितने बैंड्स इसके ऊपर हैं, उसके लिहाज से फिर हम देखेंगे कि इसकी वैल्यूज़ को हमने किस तरह कैलकुलेट करना है कि डिजिट्स कौन से हैं, मल्टीप्लायर कौन से हैं, टॉलरेंस कौन सी है और टेम्परेचर कोफिशिएंट कौन सा है। तो सबसे पहले जो कलर बैंड्स दिए हुए हैं उनके कोड्स क्या हैं। लेट सपोज आपके पास कलर ये सारे होते हैं, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, सो ऑन। इनकी जो वैल्यू होती है, लेट सपोज अगर कलर बैंड के अंदर ब्लैक है, इसका मतलब है उसकी वैल्यू है 0 अगर डिजिट में हम कैलकुलेट कर रहे हैं। और अगर वो मल्टीप्लायर में आ गया है, मैंने कहा ना पोजीशन मैटर करती है, हम पोजीशन बाद में आपको बताएंगे किस तरह हमने कैलकुलेट करना है। अगर तो ब्लैक कलर डिजिट में है तो हम उसको 0 लिखेंगे, और अगर मल्टीप्लायर में है तो 10 की पावर 0 लिखेंगे। इसी तरह ब्राउन कलर अगर डिजिट में आ रहा है तो उसको हम 1 लिखेंगे, और अगर वो मल्टीप्लायर में आ रहा है तो उसको 10 की पावर 1 लिखेंगे। और अगर वो टॉलरेंस वाली पोजीशन पे आ रहा है तो उसकी टॉलरेंस में हम ±1% लिखेंगे। इसी तरह अगर रेड कलर आपके पास डिजिट में आ रहा है तो उसको हम 2 लिखेंगे, अगर वो मल्टीप्लायर की पोजीशन पे आ रहा है तो उसको हम 10 की पावर 2 लिखेंगे, और अगर वो टॉलरेंस में आ रहा है तो उसको हम ±2% में लिखेंगे। नॉर्मली जो कि टॉलरेंस वाली जो पोजीशन होती है उसमें ज़्यादातर 2 कलर बैंड के रजिस्टर आ रहे होते हैं, एक गोल्ड और एक सिल्वर। यानी कि जो टॉलरेंस वाला बैंड होता है वो ज़्यादातर या तो गोल्ड होता है या सिल्वर होता है। और गोल्ड का मतलब होता है कि उसकी ±5% टॉलरेंस है, और अगर सिल्वर है तो उसकी ±10% टॉलरेंस है। और अगर आपके पास एक ऐसा रजिस्टर आ जाए जिसमें टॉलरेंस बैंड हो ही ना, तो कोई मेंशन ही ना किया गया हो, तो इसका मतलब है ये आपने खुद ही अज्यूम कर लेना है कि इस रजिस्टर की जो टॉलरेंस है वो ±20% है। अब टाइप्स ऑफ कलर बैंड्स, जैसे मैंने कहा था कि हमें पोजीशंस बहुत मैटर करती है, तो सबसे पहले हमें उस पर यह पता करना होता है कि हमारे पास जो रजिस्टर है उसके कलर बैंड्स की टाइप क्या है, यानी कि उसमें कितने बैंड गिवन है। लेट सपोज अगर आपके पास 3 बैंड्स हैं एक रजिस्टर के ऊपर, 3 कलर के बैंड्स हैं, इसको हम कहते हैं E6 सीरीज। और ये बेसिक पर्पस के लिए यूज़ होता है, जहाँ पे आपको ज़्यादा प्रिसिशन या एक्यूरेसी नहीं चाहिए होती आमतौर पे स्टूडेंट लर्निंग फेज़ के अंदर, तो वहाँ पे ये रजिस्टर्स यूज़ किए जाते हैं। ये सस्ते होते हैं, चीप वैल्यूज़ में हमें या चीप कीमत में हमें मिल जाते हैं। तो अगर ये 3 बैंड हैं रजिस्टर्स के, तो इसका मतलब है कि शुरू के जो 2 बैंड हैं वो डिजिट को रिप्रेजेंट करेंगे, और उसका जो तीसरा बैंड है वो मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करेगा। 3 बैंड हो गए, 2 डिजिट के हो गए, 1 मल्टीप्लायर का हो गया। यानी कि इसके अंदर आपके पास टॉलरेंस का और टेम्परेचर कोफिशिएंट का बैंड मौजूद ही नहीं होगा। अब यहाँ बात है क्योंकि टॉलरेंस का गिवन ही नहीं है, तो हम खुद अज्यूम कर लेंगे कि 20% टॉलरेंस है इसकी। इसी तरह अगर 4 बैंड रजिस्टर है
इसको हम कहते हैं E12 सीरीज। ये स्टैंडर्ड पर्पस के लिए यूज होता है। आम सर्किट्स में आपको सबसे ज़्यादा ये 4 बैंड रजिस्टर्स दिखाई देंगे। आपके घर में जो कमर्शियल आइटम्स हैं उसमें ज़्यादातर ये स्टैंडर्ड सीरीज के रजिस्टर्स को यूज़ किया जाता है। अब 4 बैंड का मतलब ये है कि 2 बैंड शुरू के जो होंगे वो डिजिट को रिप्रेजेंट करेंगे, तीसरा बैंड मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करेगा और चौथा बैंड कलर का टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह अगर 5 बैंड रजिस्टर है, इसको हम कहते हैं E48 सीरीज। और ये प्रिसिशन जहाँ पे हमें रिक्वायर्ड हो, मतलब जहाँ पे हमें अपने करंट की और वोल्टेज की जो डिज़ायर्ड वैल्यू हम सेट करना चाह रहे हैं उसमें हमें थोड़ी एक्यूरेसी रिक्वायर्ड हो, ताकि कैलकुलेशन जो सर्किट की जा रही हैं उनके रिजल्ट्स जो एक्चुअल या आइडियल वैल्यू से उनके करीब करीब मिले। तो यहाँ पे हम 5 बैंड रजिस्टर्स को यूज़ करेंगे। इसके अंदर शुरू के जो 3 डिजिट्स होंगे वो डिजिट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, 3 कलर बैंड शुरू के जो होंगे। चौथा बैंड मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करेगा और 5वां बैंड टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह 6 बैंड रजिस्टर्स, इसको हम E96 सीरीज कहते हैं। ये जहाँ पे हमें हाई प्रिसिशन चाहिए होती हैं, यानी कि ऐसे इक्विपमेंट जहाँ पे हम किसी भी किस्म के एरर को कम से कम करना चाहते हैं, ख़ासतौर पर जो मिलिट्री ग्रेड की इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं, रडार्स हों या जो आपके एयरक्राफ्ट के अंदर जो सिस्टम लगे हों, वहाँ पे हमें हाई प्रिसिशन चाहिए होती हैं। तो ये 6 बैंड रजिस्टर के अंदर जो शुरू के 3 डिजिट्स होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे आपके डिजिट्स को, जो चौथा बैंड होगा वो मल्टीप्लायर को, जो 5वां बैंड होगा वो टॉलरेंस को, और जो छठा बैंड होगा वो टेम्परेचर कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करेगा। आप देख लें पहले की शुरू की 3 सीरीज़ में टेम्परेचर कोफिशिएंट का कोई बैंड था ही नहीं, क्योंकि ये जो इक्विपमेंट होते हैं ज़्यादातर मिलिट्री ग्रेड के होते हैं और मिलिट्री ने आपको पता है क्रिटिकल टेम्परेचर्स में काम करना होता है। कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी में भी इक्विपमेंट उनको रिक्वायर्ड होते हैं, कहीं बहुत ज़्यादा सर्दी में भी टेम्परेचर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन होता है वहाँ भी उनको इक्विपमेंट जो होता है वो चाहिए होता है। तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर से आपकी रजिस्टर्स पे जो इफ़ेक्ट आता है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये टेम्परेचर कोफिशिएंट एक्चुअली एक्सप्लेन नहीं करता है कि टेम्परेचर के साथ आपकी रजिस्टर्स की वैल्यू में क्या चेंजेस आ रही हैं, लेकिन आपकी कोर्स के अंदर सिर्फ इसको यहीं तक डिस्कस किया गया, तो हम भी इसको यहीं तक लिमिट करेंगे। अब कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। तो आपके सामने स्टूडेंट्स एक ये 4 बैंड का रजिस्टर है, 1 2 3 4। अब आप देखें इसको हमें डिकोड करना है और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि कितनी वैल्यू का रजिस्टर है। अब 4 बैंड के अंदर अभी हमने देखा कि शुरू के जो 2 बैंड होंगे वो डिजिट होंगे, तीसरा बैंड जो होगा वो मल्टीप्लायर होगा और चौथा बैंड जो होगा वो टॉलरेंस का होगा। तो आप इसको डिकोड करते हैं तो देखेंगे जो पहला बैंड है या जो पहला डिजिट जो हमारा बनेगा तो उसका कलर क्या है, ब्राउन। तो ब्राउन का आप जब जाके कोड देखेंगे चार्ट से तो वो बनता है 1 डिजिट के अंदर। दूसरा इधर कलर बैंड है ब्लैक, ब्लैक का डिजिट बनता है 0, तो ये हो गया 10। तो आपने 10 को यहाँ लिख लिया, यानी कि डिजिट हो गया आपका 10। अब थर्ड मल्टीप्लायर है जो कि ऑरेंज, और ऑरेंज होता है 10 की पावर 3 यानी कि 1000। तो आप सिंपल क्या करेंगे, जो डिजिट में आपके पास वैल्यू आई है 10 उसको मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 10,000 ओम्स या 10 किलो ओम। किलो में कन्वर्ट कर लेते हैं रजिस्टर्स को हम आमतौर पे। तो ये 10 किलो ओम का रजिस्टर है। अब देखते हैं टॉलरेंस। अब ये टॉलरेंस है गोल्ड, और गोल्ड की टॉलरेंस होती है ±5%। तो इसका मतलब ये है कि आपका ये जो 10 किलो ओम का रजिस्टर्स
रेजिस्टेंस आपके पास मौजूद है, इसके अंदर ±5% टॉलरेंस है। टॉलरेंस से मुराद है ये अपनी एक्चुअल वैल्यू से 5% ज़्यादा या 5% कम रीडिंग पढ़ सकता है। और अगर इस रेंज के अंदर ये रजिस्टर अपनी रीडिंग आपको दे रहा है, इसका मतलब है कि ठीक है। इस टॉलरेंस लिमिट से ये आउट होगा तो इसका मतलब ये ख़राब हो गया है। तो यहाँ पे 10 किलो ओम का अगर आप 5% कैलकुलेट करते हैं तो वो बनता है 500 ओम। तो इसका मतलब है ये 10 किलो ओम का रजिस्टर 10 किलो ओम प्लस 500 और 10 किलो ओम माइनस 500 के दरमियान अगर आपको अपनी वैल्यू मीटर के ऊपर शो कर रहा है, इसका मतलब है कि ये ठीक रजिस्टर है। तो स्टूडेंट, हमारे पास अब जो एग्जाम्पल है वो है 5 बैंड रजिस्टर की। और जिस तरह हमने पीछे चार्ट में देखा था कि आपके जब भी 5 बैंड रजिस्टर आपके सामने होगा और आपको उसकी वैल्यू डिकोड करनी होगी, तो सबसे पहले आपने जो शुरू के 3 बैंड होंगे उनको डिजिट कंसिडर करना है, चौथे बैंड को मल्टीप्लायर और 5वें बैंड को टॉलरेंस। तो इस रजिस्टर का सबसे पहला जो डिजिट है या जैसे पहला बैंड है वो है ब्लैक, उसका डिजिट बनता है 0। दूसरा बैंड इसका ब्राउन है, उसका डिजिट बनता है 1 और तीसरा डिजिट इसका है ब्लैक, उसका बनता है 0। तो क्योंकि पहला डिजिट ब्लैक था और वो 0 है तो उसकी वैल्यू को तो हम नेग्लेक्ट कर देंगे। दूसरा ब्राउन हो गया और तीसरा ब्लैक हो गया, तो ये आपके पास बन गया 10 ओम। चौथा बैंड आपका मल्टीप्लायर है जो कि रेड, इसका मतलब है 10 की पावर 2, इसका मतलब है 100। तो आपने 10 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन गया 1000 ओम और 1 किलो ओम के बराबर हो गया ये। और इसकी जो लास्ट बैंड जो 5th बैंड है वो है ब्राउन, और ब्राउन की टॉलरेंस आप चार्ट में जाके देखेंगे वो बनेगी ±1%। तो ये रजिस्टर अपनी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू जो कि 1 किलो ओम है और 1 किलो ओम का 1% बनता है 10 ओम, तो ये अपनी एक्चुअल वैल्यू से 10% ज़्यादा, यानी कि 10% नहीं 1% ज़्यादा, जिस वो बनती है 10 ओम के बराबर, तो 10 ओम ज़्यादा या 10 ओम कम रीड कर सकता है। और अगर वो उस रेंज में रीड कर रहा है तो इसका मतलब है कि ठीक रजिस्टर है। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारा ये लेक्चर आज ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इसी चैप्टर के एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।